डॉक्टर कहता है कि सब ठीक है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक ख्याल बार बार आता है, कहीं कोई बड़ी बीमारी छुप तो नहीं रही। फिर हल्का सा दर्द होता है और आप फौरन गूगल पर सर्च करते हैं, ये कैंसर की निशानी तो नहीं, ये हार्ट अटैक का सिम्टम तो नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुमकिन है प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं बल्कि हेल्थ एंग्जाइटी में हो। इसलिए इसे इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। आज मैं आपको 5 हैबिट्स बताने वाला हूं जो हेल्थ एंग्जाइटी को रोज रोज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। अगर आपने इन हैबिट्स को कंट्रोल कर लिया तो आप हेल्थ एंग्जाइटी को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैद, आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। बार बार गूगल सर्च करना। ज़रा सा सिम्टम हुआ और फ़ौरन से आपने गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे ओपन करके ये सर्च करना शुरू कर दिया कि ये कैंसर का साइन तो नहीं है, भाई ये हार्ट अटैक की निशानी तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गूगल अक्सर वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है। इससे आपका दिमाग और ज़्यादा पैनिक कर जाता है। इसलिए आज से एक रूल बना लीजिए, अपने सिम्टम्स गूगल पर सर्च करना बंद कर दें। और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बार बार सिम्टम्स पूछना हेल्थ एंग्जाइटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। नंबर 2 पर बात करेंगे बॉडी को बार बार चेक करना। कुछ लोग हर थोड़ी देर बाद चेक करते रहते हैं कि हार्ट बीट ठीक चल रही है, आया सांस ठीक आ रहा है, चेस्ट या गला ठीक है। इस हैबिट को बॉडी स्कैनिंग कहते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी पर फोकस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग सिम्टम नोटिस करने लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना फोकस बॉडी से हटाकर बाहर की दुनिया पर लगाना सीखें। माइंडफुलनेस और डेली एक्टिविटीज़ इस चीज़ में बहुत मदद करती हैं। नंबर 3 पर बात करते हैं बार बार रीअश्योरेंस लेना। यानी डॉक्टर ने बोला है आपको कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो आपको मुतमईन हो जाना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है कि कहीं डॉक्टर से तो कुछ मिस नहीं हो गया। यानी डॉक्टर की काबिलियत पे सवाल हमारा दिमाग उठाना शुरू कर देता है। फिर आप किसी और डॉक्टर से पूछते हैं, फिर किसी फैमिली मेम्बर से, फिर किसी फ्रेंड से। ये रीअश्योरेंस आपको आर्जी सुकून तो ज़रूर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके ब्रेन को सिखा देता है कि दर्द का कंट्रोल करने के लिए मुझे किसी और की ज़रूरत है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा प्रिकॉशन लेना। अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर भी पेन किलर ले लेते हैं, ये हल्का सा गला ख़राब हो तो फ़ौरन एंटीबायोटिक की तरफ चले जाते हैं, या फिर हर वक्त सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, तो ये भी हेल्थ एंग्जाइटी की निशानी हो सकती है। याद रखिए, हर सिम्टम को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करें, दवाई सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस से यूज़ करें और सप्लीमेंट्स तभी जब वाकई में इनकी ज़रूरत हो, वरना ये सिर्फ पैसे की बर्बादी और कभी कभी हेल्थ के लिए नुकसान भी हो सकती है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे सिम्टम डेली या रिपोर्ट्स अपनी बार बार देखना। कुछ लोग हर रोज़ लिखते रहते हैं कि आज सर भारी था, आज सांस तेज चल रही थी, आज चेस्ट में अजीब फील हो रहा था, या फिर पुरानी रिपोर्ट्स को बार बार देखकर कंपेयर करते रहते हैं। ये हैबिट भी एंग्जाइटी को और ज़्यादा बढ़ाती है। इसलिए आज से नई हैबिट शुरू करें, सिम्टम काउंट करने की बजाय अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। हर रोज़ कम से कम 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये सिंपल सी हैबिट आपके ब्रेन को फेयर से ग्रेटिट्यूड की तरफ शिफ्ट कर देती है। हेल्थ एंग्जाइटी को हराने का पहला स्टेप है इन हिडन बिहेवियर्स को पहचानना और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें कम करना। याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप वाकई बीमार हों। अक्सर सिर्फ आपका दिमाग आपको ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।